जिनकी मौत से 18 लोगों को हार्ट अटैक आ गया, 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया और जिनके जनाजे में लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई और राज्य सरकार ने शोकावकाश घोषित कर दिया। आज हम उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। देश के प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को डूबने से मौत हो गई थी। जुबिन, जिनका उपनाम गोल्डी था, उनका जन्म मेघालय के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता मोहिनी बोल ठाकुर एक मजिस्ट्रेट थे और कपिल ठाकुर के नाम से गीत और कविताएं लिखते थे। उनकी मां इली बोल ठाकुर एक गायिका थी। गायन उनको विरासत और नैसर्गिकता दोनों रूपों में मिली हुई थी। जुबिन ने 3 साल की उम्र से गाना शुरू किया था। 1992 में पहला कंसर्ट 20 साल की उम्र में किया था, जहां से उनको आत्मविश्वास आया। 1995 में वो बॉलीवुड चले गए, जहां उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए, जिसमें से गैंगस्टर, नमस्ते, लंदन, क्रिश 3 ऐसी सारी मूवीज़ थी। मुंबई उनको रास नहीं आया और 8 साल बाद 2003 में वो वापस असम लौट आए। अपने इस फैसले पर कई इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुंबई में एटीट्यूड और अराजकता बहुत ज़्यादा है, जो उन्हें पसंद नहीं आता। वो माटी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसीलिए वो वापस अपने लोगों के बीच चले आए हैं और अब इन्हीं लोगों के साथ रहेंगे, इन्हीं लोगों के लिए काम करेंगे। आखिर जुबिन दा के लिए असम के लोगों में इतनी दीवानगी क्यों थी? कुछ पत्रकार बताते हैं, जब असम आंदोलन खत्म हुआ तो उसके बाद की स्थिति से जूझ रही जनरेशन को जुबिन के गानों में खुशी, क्योंकि कमजोर पड़ रहे क्षेत्रवाद में एक नई आवाज जुबिन के रूप में दिखाई दी। उनके गीतों में प्रेम, कोमलता के साथ क्रोध और विद्रोह भी था। जुबिन की आवाज में लोगों को एक साथ लाने की ताकत थी। उन्होंने अपने कंसर्ट्स में असमिया लोगों की हर तकलीफ पर बिना किसी की परवाह किए बात रखी। लोगों को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो अंतर्विरोधों, असुरक्षाओं और अभिमान को अपने साथ लेकर उन्हें एक गीत के रूप में लोगों को सौंप सके। जुबिन दा के गानों ने त्रस्त और अनिश्चितता में जी रहे लोगों की पीड़ा को कम करने का काम किया। इसी वजह से लोगों में उनकी दीवानगी बढ़ती चली गई। जुबिन दा अपने गानों से असमिया समुदाय के एक बड़े आइकॉन बन गए और उन्होंने हर पीढ़ी को आकर्षित किया। जुबिन दा ने हमेशा राजनीति से दूरी बनाई रखी। भले ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए गाने गाए, चुनावी गीत गाए, लेकिन वो अपने मंच से सरकार में रह रही पार्टियों की आलोचना करते रहते थे। उनकी यही बात लोगों की पसंद आती थी। जुबिन दा अक्सर कहते थे कि आम लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ बुराई के अलावा कुछ नहीं मिलता। पिछले कुछ समय से जुबिन अपने संगीत कंसर्ट्स में एक खास असमिया गाने मायाविनी रात्रि बुकुत देखा पालू तोमर छवि का जिक्र करते हुए कहते थे कि जब मैं मरूंगा तो पूरे असम में यही गाना बजना चाहिए। आखिर 19 सितंबर को हुआ क्या था? 52 साल के जुबिन गर्ग सिंगापुर में इंडियन फेस्टिवल में शिरकत करने गए हुए थे। 19 सितंबर को आउटिंग पर निकले। असम एसोसिएशन के अनुसार वहां समुद्र में डूबने से इनकी मृत्यु हो गई। उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया, जहां लोगों की मांग पर उनका फिर से पोस्टमार्टम हुआ। हालांकि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसा जांच एजेंसियों का कहना है कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने से उसकी मान्यता खत्म हो जाती है। इसी क्रम में लगभग अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जुबिन की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी नंदेश्वर बोरा और वैश्य को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनसे कई दौर की पूछताछ की। उनके खातों में 1 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन हुआ था, जिससे शक और बढ़ा। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकनु महंत, उनके चचेरे भाई डीएसपी संदीपन गर्ग, उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, म्यूजिशियन सुखन ज्योति गोस्वामी और सिंगर अमृत प्रभा महक को भी अरेस्ट किया गया है। इंडिया में इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए उधर सिंगापुर ने इस मामलों को एक कोरोनर केस घोषित कर दिया है। सिंगापुर में कोरोनर केस वहाँ के अटॉर्नी जनरल घोषित करते हैं,
जब किसी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई हो। इसमें तथ्यों को ढूंढने की कोशिश की जाती है और क्रिमिनल एंगल भी तलाशा जाता है। जुबिन की असामयिक मृत्यु से लोगों को बहुत ठेस पहुंची है और लोगों को वहाँ बहुत ज़्यादा दुख है। वहाँ की नई पीढ़ी से भी वाक्य निकल रहा था, हमें सिर्फ जुबिन चाहिए, जुबिन ऐसे नहीं जा सकते। कहते हैं कि उनकी दीवानगी लोगों में ऐसी थी कि उनके एक सुर से लाखों लोग एक साथ शांत हो जाते थे और अगले ही सुर में धमाल मचा सकते थे। लोग उनकी बात मानते थे। जुबिन जैसा असमिया आइकॉन दोबारा पैदा नहीं होगा। जब तक असमिया संगीत रहेगा तब तक जुबिन की आवाज़ रहेगी। हम अपने चैनल से जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि